भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सारी भक्तों को हरे हरे। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मैं बिल्कुल था बसी। कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो कल रात को ही मैं यहाँ पर पहुंचा भुसावल मंदिर में। जी जहाँ पर ओके। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है मेरा सबको? जी गुरु जी। जी प्रभु जी आ रहा है। ओके जी। कल रात को 10 बजे हमको यहाँ पर पहुंचने के लिए, तो उसके पश्चात फिर हम प्रसाद लेके सो गए 10:30-11 बजे। यहाँ पर हम आए हैं तो आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर कम से कम मैंने 10 साल बिताए हैं मेरे जीवन के, और भगवान का बहुत कृपा है कि हम यहाँ पर आए। 4 साल के बाद यहाँ पर हम आए। तो एक छोटा सा मंदिर है, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। उनका नाम श्री श्री राधा मुरलीधर है। और हम यहाँ पर इनकी सेवा भी किए हैं, इनको उठाया भी है सुबह मंगल आरती के समय। काफी समय से हम यहाँ पर पहले आते थे, 15 दिन जब भी आते थे यहीं पर रहते थे। कभी कभी अकेले रहना पड़ता था, तो मंगल आरती से लेके सारी चीजें, राजभोग है और शाम का वैखाली का भोगा है, रात को भगवान का जो सुलाना होता है, ये सारा चीज हम अकेले करते थे उस समय। और तो यहाँ पर अभी केवल तीन ब्रह्मचारी ही हैं जो जिनसे हम काफी समय से, हम 8 से 10 साल से परिचित हैं। तो कभी अवसर नहीं मिलता था यहाँ पर आने का, क्योंकि ऑनलाइन सत्संग भी रहता था और एक विलेज में भी सेवाएं रहती थी। तो जब हम जगन्नाथपुरी से निकले थे तभी डिसाइड किया था कि ये अच्छा अवसर है कि हम भुसावल में जाकर भगवान की सेवा करें, भगवान के दर्शन करें। तो एक छोटा सा एक घर है, मतलब जो गांव का होता है, और उस पे एक कम से कम 800 से 1000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर मकान है।
जिसको पिछले 8 7 से 8 साल से सेवा हो रही है, 9 साल से सेवा हो रही है। तो यहाँ पर कम से कम 150 लोग आते हैं सत्संग में। जी। तो अभी जस्ट भगवान को उठाया है, तो मैं आपको इनके दर्शन भी कराता हूँ। 4:30 बजे मंगल आरती होती है यहाँ पर। जी। तो मैंने आपको एक माता जी के बारे में बताया था, आपको याद होगा, जो कालिंदी माता जी है, जिनके साथ मैं सेवा करता था यहाँ पर, और उनका कैंसर होकर उन्होंने शरीर छोड़ा। तो यही की थी वो। जैसे मैं यहाँ पर आया, तो जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर ही सामने कुर्सी पे बैठती थी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये श्रील प्रभुपाद जी का विग्रह है, छोटा सा है, और ये जो कुर्सी रखी है उधर ही बैठती थी वो, और वहां से ऐसे प्रवचन होता था जिसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और यहाँ पर सारे लोग बैठते थे ऐसे। जी। तो इसके बारे में और मैं बताऊंगा। तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो तो आज मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि हमने कुछ पैम्पलेट बनाए थे, जो जिसके ऊपर हम भगवान का भगवान के नाम जप के लिए जो प्रार्थनाएं होती हैं, जो हमारे आचार्यों से हम करते हैं, ये आज मैं आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ, और आप उसको प्रिंट करिए, लैमिनेशन कीजिए आपकी इच्छा से। क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं ये सब करूँ, तो फिर मैंने सोचा कि ये आप लोगों को मैं भेज देता हूँ जो मेरे पास है। तो अभी भेज देता हूँ मैं, जैसे क्लास खत्म होता है, और फिर उसके पश्चात हम आपको जी। तो हम जब आचार्यों के साथ हम जब प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, तो हमें गुरु शिष्य परंपरा की शक्ति प्राप्त होती है। तो हमें कभी जप अकेले नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अकेले भगवान का जप करना भी चाहे तो भी हम भगवान जो मूड चाहिए जपा के लिए, जो है शरणागति है, एक होता है कि जो भगवान का पुकारना होता है, वो जो भाव होता है, जो जपा के लिए जरूरत है। तो जी। तो जब हम गुरु शिष्य परंपरा से जब आचार्यों को प्रार्थना करते हैं, जैसे इस पैम्पलेट में अद्वैत आचार्य आपको दिखेंगे, नरसिंह भगवान है, चतुष कुमार है, षड गोस्वामी है। तो इतने सारे लोगों को हम जब देखेंगे, और हम जब हम प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए उनसे भीख मांगते हैं कि मुझे अच्छा जप करने के लिए आप शक्ति दीजिए, कृपा दीजिए। तो ये जो मूड होता है कि भिक्षुक का, तो ये होना बहुत जरूरी है कि जपा करने के लिए हमको भिखारी बनना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए कि आप मुझे कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। और ये गिड़गिड़ाना अभी हमें नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया नहीं है किसी के सामने हाथ फैलाना। ये भी होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब उल्टा है भौतिक जगत से। तो भौतिक जगत में हाथ फैलाने को, गिड़गिड़ाने को एक कायरता का लक्षण बताया जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में गिड़गिड़ाना, भिक्षा मांगना, कृपा की याचना करना, ये एक उच्चतम लक्षण बताया जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों को
समझना कि जब मैं जपा करती हूँ या जपा करता हूँ तो मुझे गिड़गिड़ाना चाहिए भगवान के सामने और आचार्यों के सामने। इसलिए मैं आपको ये भी कहा था कि आप जो वैष्णव भजन का किताब है ना, उसमें कुछ भजन है भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, हरिनाम के ऊपर, तो उसमें से 2-4 पंक्ति आप पढ़ेंगे तो वो भाव आएगा। क्योंकि हमने देखा है कि हम जब जप करते हैं ना तो भाव नहीं होता है, बस केवल एक कैसे तो करना है इसके लिए खींच लेते हैं। लेकिन ये कब तक ऐसा चलेगा? क्या हम ऐसा ही रहना चाहते हैं? तो ये तो हमें कभी मजा भी नहीं देगा। लेकिन हम जब आचार्य के भजन की एक लाइन भी पढ़ते हैं, हम जब उनको देखते हैं तो अंदर भाव प्रकट होता है। अद्वैताचार्य, फिर शिला प्रभुपाद जी, गुरुदेव, फिर षड गोस्वामी, भक्तिविनोद ठाकुर, तो इनके बारे में हम जब केवल सुनते हैं तो तुरंत वो कनेक्शन प्रस्थापित होता है। क्योंकि हम अकेले भगवान के साथ कनेक्शन नहीं प्राप्त कर सकते, हमें गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय लेना ही होता है। जैसा हम भोग लगाते हैं तो हम अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं और फिर गुरु उनके गुरु को, फिर वो उनके गुरु को, तो इस तरह से फिर वह राधा रानी कृष्ण को भोग लगाती है। तो हम जब जपा करते हैं तो हमें ये भाव होना चाहिए कि मैं जपा भले ही कृष्ण के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन इसका माध्यम है मेरे आध्यात्मिक गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु। तो ये गुरु शिष्य परंपरा को हमको याद रखना चाहिए। और हमें हमेशा समझना चाहिए कि मैं अकेला जप नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ पूरी मेरी परंपरा है, पूरी परंपरा है। शिला प्रभुपाद जी है, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, गौर किशोर बाबा जी महाराज है, भक्तिविनोद ठाकुर है, माधवेंद्र पुरी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सारे आचार्य हमारे साथ है। तो ये सब चीजें हमको याद करनी चाहिए, ये सब चीजें हमें इसका हमको अवलोकन करना चाहिए। नहीं तो हम क्या बस ऐसे ही चलो ये समय हो गया, एक मैकेनिकल मोड में चले जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब सुनते नहीं है तो एक मैकेनिकल जपा हो जाता है कि, और हमें भी अच्छा नहीं लगता है, ये क्या हो गया। तो ऐसा लगा कि 16 माला करते समय तो ऐसा मन भागता है कि पूछो मत। बोलते हैं कि कब क्यों मन ही नहीं आ रहा है 108वां। तो उसको करते 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 पूरा ध्यान हमारा 16 माला पे भगवान के ऊपर होता ही नहीं है, कैसे तो माला खत्म करते। इसके लिए हमने कल आपको लिखा लिखा के भी दिया है कि 16 माला करने के बाद क्या करना है ना। तुरंत आपको 2-3 मिनट कम से कम आंखें बंद करना है और भगवान को याद करना है, और उसके पश्चात फिर वो जो प्रार्थना बतानी है, ठीक है। और मैं अभी आपको भेजता हूँ, अब मुझे मिलता है क्या बता जरा, वो कल मैंने भेजा था। तो ये कम से कम 13 ही है पैम्पलेट, और 2-3 है, वो मैं बाद में भेज देता हूँ, बनाना पड़ेगा जी। तो मैं आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप पे भेज रहा हूँ, और ये शेयर मत कीजिए कृपया करके, ये इसी ग्रुप में रहने दीजिए, इसको आप शेयर मत कीजिए किसी दूसरे ग्रुप में, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। तो इसको आप शेयर मत कीजिए, जो जो लोग शेयर करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। और आप ना किसी आपके मित्र को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज है, ये इसको सेल किया जाता है 1000 रुपए में, 1000 रुपीज में, तो फिर इसका कॉपीराइट हो सकता है। तो इसके लिए ये हमने बनाया है अलग अलग तरीके से, ठीक है। सबको मिल अध्यात्म प्रशिक्षण ग्रुप में आप देख सकते हैं। जी गुरुजी मिला। ओके जी, तो हम यहाँ पर रुकते हैं, तो आप उसमें से एक एक पढ़िए, है ना। लेकिन मुझे धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।
मुझे ऐसा लगता है कि ये आप इसको अभी पढ़िए मत, नहीं तो मोबाइल पे जाएंगे बार बार। आज आप केवल इसको देखिए और कल इसका प्रिंट निकाल लीजिए, लेमिनेशन कीजिए। कलर प्रिंट का कुछ 8 रुपए या 10 रुपए लेता है, लेमिनेशन का कुछ 20-25 रुपए लेंगे वो, तो 400-500 रुपए का खर्चा होगा वैसे भी, लेकिन ये हमेशा आपके साथ रहेगा। जपा के समय इसको साथ में रख के बैठिए तो आपका जपा बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। शिव जी को दंडवत प्रणाम, शिव भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। तो आज फिंगर को रेस्ट कीजिए और एक एक करके जप करेंगे, लेकिन कोई किसी का नाम नहीं लेगा जप करते समय कि आप इसका टर्न है, इसका टर्न है, तो नहीं तो उसको रिमूव किया जाएगा। कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगा, आवाज नहीं करेगा। ये जपा सत्र में आवाज नहीं करते हैं, शांति से जपा होना चाहिए सबका। ठीक है, तो किसी को कुछ कहना नहीं है। आप अपना अपना नाम देखिए। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति का नहीं कर रहा है तो उसके अगला व्यक्ति है वो कीजिए। ठीक है, कोई नहीं कर रहा है तो जिसको लगता है मेरा नंबर है उसके बाद तो वो करना शुरू कीजिए, लेकिन कोई किसी का नाम लेके डिस्टरबेंस नहीं करेगा। ठीक है, और अगर मैं भी जब करूंगा ही, किसी का नहीं भी अगर जब किया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरण। और सब लोग अपने कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, कैमरा ऑन करना कंपलसरी है। ओके, तो रिमूव किया जाएगा।